हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो भाई काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए, ठीक है। हमने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, कैश बुक कर लिया, जीएसटी चैप्टर भी कर लिया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी कर लिया, और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें एक बेसिक सा रूल है, और ये बेसिक सा जो रूल है ना, यही आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन बड़े आराम से होने वाले हैं। तो मैं आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट कह लो या रूल्स कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद ट्रायल बैलेंस आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, आपको ये समझना है कि एसेट्स, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो भी अकाउंट्स गिवन है ना, तो जो भी आपको अकाउंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट का अकाउंट है, कौन सा अपना लायबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है, कौन सा अपना एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है, और कौन सा अपना इनकम या गेन का अकाउंट है, ठीक है, इनकम का या गेन का अकाउंट है, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है, ठीक है। इन सबको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है। जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, इन सबको आपने क्रेडिट कॉलम में लिखना है, ठीक है। अब आपको एक रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल याद होगा नॉमिनल अकाउंट वाला। तो जितने भी खर्चे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम होती है, इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये ही रूल्स हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स या कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें जो हमें गिवन होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या करें, ठीक है। तो जैसे अपने पास एक आता है कैपिटल। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी नेचर होता है। तो कैपिटल का अकाउंट अगर आपके सामने आ गया तो वो लायबिलिटी नेचर है। तो कैपिटल को कहां करेंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट कॉलम में इसको लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली कभी आता है ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स में हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स को आपको ये समझना है, अगर आप इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे हो, मान लो कोई ऐसा अकाउंट आ रहा है कि हम कंफ्यूज ही हो गए, भाई इसको किसी कैटेगरी में डाल ही नहीं पा रहे, तब आप क्या करोगे, आप ये सोचो कि जर्नल करते टाइम, जर्नल एंट्री लिखते टाइम ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट। जितनी भी ड्राइंग्स की यूजुअल जो कॉमन जर्नल एंट्री होती है, जो जनरल एंट्री होती थी, जनरल मतलब जो कॉमनली हम यूज करते हैं, उसमें ड्राइंग्स क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट। तो ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होता था, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होता था। तो इसको भी फिर डेबिट के कॉलम में लिख दो। अगर आप नेचर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप सोचो जर्नल एंट्री करते टाइम उसको हम डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे, ऐसे करो, ठीक है। जैसे अपने पास एक और एग्जांपल आ गया, परचेजेस। परचेजेस को हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में पुट करना चाहें तो वैसे एक्सपेंस में डालेंगे। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा कि परचेजेस को मैं एक्सपेंस में डालूं या किस में डालूं, तो आप जर्नल में परचेजेस को क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते टाइम परचेजेस अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोस्टली या कॉमनली हमेशा ही डेबिट होता है। तो यहां पर भी इसको हम डेबिट ही करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, परचेजेस रिटर्न को क्या करें, ठीक है। परचेजेस रिटर्न को क्या करें, तो परचेजेस हमेशा डेबिट होता था, तो परचेजेस रिटर्न जर्नल में क्या होता था, हमेशा ही क्रेडिट होता था। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस में भी इसको क्रेडिट कॉलम में लिख देना, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सेल्स आता है। सेल्स वैसे तो इनकम है, फायदे की बात है, तो सेल्स होगा तो क्रेडिट, ठीक है। लेकिन जर्नल में भी आप याद रखो, टू सेल्स नहीं लिखते, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में। तो सिमिलरली सेल्स क्रेडिट में जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न का क्या करें, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल्स रिटर्न को कहां डालेंगे, तो सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता था, हमेशा डेबिट होता था, क्योंकि सेल्स का उल्टा काम है ना, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो इसको ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में ही डालेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कुछ बुक्स में या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बुक डेट्स। तो बुक डेट्स कुछ नहीं होता भाई, बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है, डेटर्स, ठीक है। बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यानी कि डेटर को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब हमारे को कभी कभी एक डाउट आ जाता है कि हमारे पास जैसे क्या लिखा है, रेंट लिखा है। तो रेंट को, रेंट लिखा है, या एक मान लो कमीशन लिखा है, या इंटरेस्ट लिखा है। तो ये वो टर्म्स है जिसमें हमें ये नहीं समझ आता कि रेंट हम पे कर रहे हैं या रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, कमीशन हम पे कर रहे हैं या कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेंस भी हो सकता है, ये इनकम भी हो सकता है, क्योंकि रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा, रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमें समझ नहीं आता कि डेबिट करें या क्रेडिट करें, ठीक है। तो यहां पर आप एज्यूम क्या करोगे, एजम्पशन क्या चलती है
कि ये जो भी चीजें हैं जो साइलेंट है, जो दोनों हो सकती हैं, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, इनको आपने एक्सपेंस ही एज्यूम करना है, ठीक है, इनको आपने एक्सपेंस ही एज्यूम करना है। रेंट को, कमीशन को, इंटरेस्ट को, या कोई भी और आइटम ऐसी हो जो दोनों बन सकती है, आपने इनको यही मान के चलना है कि ये रेंट पेड है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा ये पेड है, कमीशन कुछ नहीं लिखा ये पेड है, इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा ये पे कर रहे हैं, ये खर्च है, ठीक है। तो इनकम के लिए क्या होगा, इनकम में वो स्पेसिफाई करेगा इनकम में। तो इनकम अगर होता तो ये कैसे लिखता, रेंट रिसीव्ड, वो वर्ड लिखेगा रेंट रिसीव्ड, या फिर वो कैसे लिखेगा, और कैसे लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, रेंट और ब्रैकेट में लिख देगा सीआर, सीआर मतलब इसको क्रेडिट साइड में डालो। अगर वो लिखेगा रेंट, ब्रैकेट में लिखेगा डीआर, चाहे कोई भी अकाउंट हो, यहाँ पे रेंट की जगह कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट में डीआर है मतलब डेबिट साइड के कॉलम में लिखो, सीआर है मतलब क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो एक आध मेरे को और माइंड में आ रहा है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें गिवन होता है एक और, बैंक के साथ, बैंक अगर लिखा खाली, बैंक क्या होता है, एसेट, आपने इसको करना है डेबिट, लेकिन कभी कभी वो लिखेगा बैंक के ब्रैकेट में सीआर, तो आप अब कंफ्यूज हो सकते हो, भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बैंक तो हमेशा एसेट होता है, तो ये सीआर क्यों है, क्रेडिट में क्यों है। तो क्रेडिट में इसलिए क्योंकि ये हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो हमारा, ठीक है। तो आपने दिमाग नहीं लगाना ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम, अगर उसने लिख दिया सीआर तो इसको क्रेडिट साइड पे ही लिख के आना, उस टाइम मीनिंग नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, टोटल आपका मैच हो जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सीआर हुआ तो क्रेडिट में ही लिख देना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और मेन क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर में आते हैं, जो हमें फंसा देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको डेबिट में डालें या क्रेडिट में डालें, ठीक है। तो मैं वो वाले सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको देखो कितने अकाउंट है, 4 अकाउंट ये गिवन है और फिर आगे 4 अकाउंट्स और गिवन है, ठीक है। तो ये सारे आपको अकाउंट्स गिवन है। कैपिटल कितनी है, 5 लाख है बिजनेस में, कैश कितना 1,80,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, सेल्स 3 लाख, ऐसी बाकी 4 चीजें भी हमारे को गिवन है। स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना और देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट में जाता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, हेडिंग देखो भाई, हेडिंग कैसे लिखनी है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं ना ईयर, जो भी आपको ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में, ये हेडिंग है, इसके मार्क्स होते हैं, ये जरूर लिखना। फिर 4 कॉलम्स हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स पहला कॉलम, एलएफ का कॉलम खाली छूटेगा, ये हर चैप्टर में खाली होता है एलएफ। फिर डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट और अमाउंट का कॉलम। देखो अब कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो आपको 5 लाख या तो डेबिट में लिखना है या तो क्रेडिट में लिखना है, एक ही जगह लिखना है, ठीक है, दोनों जगह नहीं लिखना। तो कैपिटल का नेचर क्या है, लायबिलिटी, इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी, तो ये क्रेडिट में जाएगा। ये रूल्स मैंने अभी अभी समझाए थे कॉन्सेप्ट का, वीडियो के बिगनिंग में जाकर कॉन्सेप्ट देख लो, नहीं तो समझ में आना मुश्किल लगेगा, ठीक है। मैंने अभी बड़ी देर कॉन्सेप्ट ही समझाया। कैश का नेचर क्या है भाई, एसेट, तो ये कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। कैश कितना गिवन है, 1,80,000 गिवन है, तो ये डेबिट में लिख दिया। फिर क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है, ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में एल लिख रहा हूँ, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है, तो 1 लाख मैं यहाँ लिख दूंगा क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। ये अपना सीआर है ना, ये क्रेडिट का कॉलम है। सेल्स क्या होता है, इनकम है, फायदा है, तो फायदे भी कहाँ जाते हैं, क्रेडिट में जाते हैं, तो ये 3 लाख यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये 3 लाख यहाँ लिख देते हैं। स्टॉक अपने एसेट है, ये डेबिट में जाएगा, ये एसेट है, डेबिट में जाएगा, ठीक है। डेटर्स एसेट है, ये भी डेबिट में जाएगा, 6 लाख रुपीस। उसके बाद अपने पास बैंक लोन है, ये लायबिलिटी है, ये इधर जाएगा 1,50,000। और फिर अपने पास है परचेजेस, ये 2 लाख रुपए, ये खर्चा है, तो ये भी खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट में जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आपको डेबिट के कॉलम का टोटल करना है और क्रेडिट के कॉलम का टोटल करना है, और ये टोटल ना सेम ही आना चाहिए, ठीक है, ये टोटल सेम ही आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं, इस कॉलम का टोटल आ रहा है 10,50,000 और क्रेडिट के कॉलम का भी टोटल आ रहा है 10,50,000, तो टोटल अपना सेम ही आ रहा है दोनों साइड का, तो यानी कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ये करेक्ट बना है। बस यही करना है, ठीक है, सिर्फ यही करना है आपको सभी क्वेश्चंस में, टोटल आपका सेम आना चाहिए, टोटल सेम नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। एक मेरी आपसे यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है ये तुम्हारे लिए, बहुत ध्यान से सुनो। आपको वे ऑफ राइटिंग कैसे करना है, वे ऑफ राइटिंग समझ लो। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा,
ठीक है, 1,80,000 का ये जीरो है। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये सिमेट्री देख रहे हो, इस जीरो के नीचे ये जीरो है 70,000 का, 6 लाख का जीरो इसके नीचे है, 2 लाख का जीरो इसके नीचे है, मतलब यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस आना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस आना चाहिए, ठीक है, फिर हंड्रेड्स प्लेस के नीचे हंड्रेड्स प्लेस आना चाहिए, और ऐसे करके ही आपको सारे नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर भी जीरो के नीचे जीरो के नीचे जीरो के नीचे जीरो। इससे फायदा ये होगा जब ऐड करोगे ना, जैसे ऐड करना है, अभी तो ये आसान है, ओरली हो जाएगा, ऐसे ही ऐड हो जाएगा, 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8,70,000, उसमें 180 ऐड करें तो अपना 10,50,000 ऐसे ही ऐड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ना नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो हमें ऐसे ऐड करना, तो 0 0 0 यहाँ जीरो लिखा, फिर टेंस प्लेस ऐड करी, फिर यहाँ जीरो लिखा, फिर हंड्रेड प्लेस ऐड करी, फिर यहाँ जीरो लिखा। तो ऐसे ऐड करना पड़ सकता है अगर नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो, यहाँ ज्यादा बड़ा ट्रायल बैलेंस आ जाए, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, साफ सुथरा, यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, सिमेट्रिकली प्रॉपरली साफ सुथरा काम करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं जर्नल, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसको जस्ट मैं डिस्कस कर देता हूं, कैसे करना है, क्या अप्रोच लड़ानी है, सारा समझाता हूं, ठीक है। देखो, विजय कमेंस बिजनेस विद कैश, जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बॉट गुड्स कुछ नहीं लिखा, कैश में खरीदे, परचेजेस टू कैश, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, पार्टी का नेम गिवन है, और कैश क्वेश्चन साइलेंट है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं पता, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो गोपाल टू सेल्स, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, अगेन पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्रेडिट मान लेंगे, तो परचेजेस टू राम, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, कैश अकाउंट डेबिट 3950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50, गोपाल को क्रेडिट कर देना 4,000 से, ठीक है, गोपाल को क्रेडिट कर देना 4,000 से, पेड वेजेस टू कैश, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7700। देखो राम से यहाँ हिसाब कितना है, 8,000 का, अप्रैल 10th की ट्रांजैक्शन और अप्रैल 27th की ट्रांजैक्शन कनेक्टेड है, तो 8,000 लेने थे, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पे 300 रुपए का, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट अकाउंट ओपन करो, डिस्काउंट हो गया 300 रुपए का, तो जर्नल क्या होगा, राम डेबिट 8,000 टू कैश 7700 टू डिस्काउंट 300, ठीक है। लास्ट है पेड रेंट टू कैश 1500। जर्नल मैंने डिस्कस कर लिया, लेजर आपको बनाना आता है, तो इसका प्रोसेस सुन लो भाई, प्रोसेस पहले जर्नल बनाना, फिर जर्नल देख देख कर क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे, और लेजर देख देख कर क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब तुम्हें कहोगे भाई आप तो सिखा ही नहीं रहे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है लेजर देखकर। अब ये मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कर चुका हूं, ठीक है, और कोई भी नहीं देख रहा, उस पर व्यूज भी नहीं आए हैं, तो आप उसको देखो, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ठीक है। कौन सा वीडियो कह रहा हूं, वीडियो सुनो, ऊपर एक तो आई बटन में आ जाएगा, और नहीं आ रहा तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर खुद से सर्च करना पड़ेगा, तो लेजर चैप्टर पे जाओ, लेजर चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओ, और क्वेश्चन नंबर 7 इसमें मैंने बहुत डीपली समझाया जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस, ठीक है, लेजर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम काम करें, तो वो दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी तो जर्नल भी बड़ी आसान है। इन दोनों की जर्नल भी टफ थी, लेजर में भी मेहनत थी, और फिर ट्रायल बैलेंस भी काफी लंबा चौड़ा बना था। तो लेजर क्वेश्चन 7 में तो मैंने बहुत डीपली समझाया है ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है लेजर देखकर, तो ये वीडियो आप जाकर देखोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 8 प्रैक्टिस करोगे लेजर चैप्टर का, फिर इस पे आओगे ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ तुम ये करोगे ही नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा इसको करने का, अगर ये दोनों कर लिए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपके लिए, ठीक है, कैसे करना है सारा मैंने समझा दिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में देखो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन 3, यहां पर बहुत सारे अकाउंट्स गिवन है, यहां पर भी अकाउंट्स गिवन है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा डेबिट कॉलम में जाएगा और कौन सा क्रेडिट कॉलम में जाएगा। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो कैपिटल का नेचर है लायबिलिटी, तो कैपिटल हमें गिवन है 3,40,000, तो क्रेडिट साइड पे जाती है लायबिलिटीज, ठीक है, तो ये यहां लिखेंगे। फिर अपने पास है ओपनिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो फर्क नहीं पड़ता, आपका फोकस स्टॉक वर्ड पे होना चाहिए। स्टॉक क्या होता है, एसेट, तो एसेट है तो डेबिट साइड पे जाएगा, इसका अमाउंट हमें गिवन है 85,000, तो ये डेबिट कॉलम में लिख देंगे। फर्नीचर एसेट है, डेबिट में जाएगा, 1,26,000 का गिवन है, ये डेबिट में लिखा। परचेजेस खर्चा है, डेबिट में जाएगा, ठीक है, खर्चे डेबिट में जाते हैं, 89,500 ये यहां चला जाएगा। कैश अपना एसेट है, डेबिट में जाएगा,
73,000, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में समझाया, यहाँ डायरेक्टली आए हो तो स्टार्टिंग जरूर देखो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। कैरेज आपके पास इनवर्ड्स हो आउटवर्ड्स हो, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो ये भी खर्चा है तो डेबिट में जाएगा, 3,000 यहाँ आ जाएगा। सेल्स अपना इनकम है, फायदा, जितनी सेल करें उतना फायदा है, बिजनेस उतना ग्रो करेगा, तो फायदे को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स कितना है, 2,25,000, ये अपना क्रेडिट में जाएगा। फिर बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग डेबिट में जाएगा, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये डेबिट में जाएगा, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद अपने पास है रिटर्न्स इनवर्ड्स। तो रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है भाई, रिटर्न इनवर्ड्स होता है सेल्स रिटर्न को ही बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। और इसी के नीचे रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा है, रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न। तो अब आप खुद सोचो, मैंने क्या बताया भी था स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में, ये वाला कैसे करते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड, समझ नहीं आ रहा। आप सोचो सेल्स रिटर्न को हम जर्नल में क्या करते थे, सेल्स रिटर्न हमेशा जर्नल में क्या होता था, डेबिट होता था, ठीक है। तो डेबिट में लिख दो 19,000 रुपीज। परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री करते टाइम हमेशा क्या होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 90% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न आपके पास 3,500 है, इसको आप क्रेडिट में लिख दो, ठीक है। जर्नल में जो ये होता है वही यहाँ पे कर दो, अगर आपको नेचर नहीं मिल रहा तो। ट्रेड एक्सपेंस में मीनिंग समझ के आया, ट्रेड मतलब बिजनेस करते करते क्या खर्च हो रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं ना हम लोग, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के दौरान क्या खर्च हो रहे हैं, खर्चे हमेशा डेबिट, तो 10,000 रुपए डेबिट में डाल दो। डिस्काउंट रिसीव्ड फायदा है, इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, 9,700 यहां लिख दिया क्रेडिट में, इनकम फायदा है क्रेडिट में। सैलरी खर्चा है, ऑफिस रेंट खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट में, ठीक है। तो ये दोनों डेबिट में डालो, 30 के और 22,700, ठीक है। तो अब आपका अपना जो है सारा ट्रायल बैलेंस हो गया। टोटल करो डेबिट के कॉलम का और क्रेडिट के कॉलम का, और ये जो टोटल है हमारा सेम ही आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा मतलब हमने कुछ मिस्टेक करी है। तो जब आप टोटल करोगे डेबिट का और क्रेडिट का, आपका टोटल आएगा 5,78,200 रुपीज, ठीक है। 5,78,200 क्रेडिट का भी आ जाएगा, तो अपना टोटल जो है वो मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने ठीक करा है, ठीक है। अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं यार। 3 क्वेश्चंस, 2 सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, फर्स्ट और थर्ड करो और कॉन्सेप्ट भी समझाए, तो काफी हो गया आज के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में लिखो, और बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।